दोस्तों, मैं शमीम अख्तर फिर से एक बार आप लोगों के सामने दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली प्रेरणा आप लोगों से मिला है। आप लोगों ने इतना प्यार दिया है कि मैं प्रभावित हो गया। ठीक है, इमोशनल हो के फिर एक दूसरा वीडियो बनाने आ गया। तो ये वीडियो जो है हमारे जाने माने पहचाने फेमस कलाकारा कंगना रनावत के लिए। उन्होंने बंगाल के बारे में बहुत कुछ कहा है। ऐसे समझ में नहीं आता कि सारे लोग बंगाल के पीछे क्यों पड़े हैं। इससे पहले जो मैं वीडियो बनाया था विवेक बिंद्रा जी के लिए, वो भी बंगाल के बारे में कह रहे थे। अब ये कंगना जी, ये सारे, इनको इतना क्यों चिंता है बंगाल के बारे में, समझ में नहीं आता। तो सुनिए, कंगना जी ने पहले कहा था कि वो इंस्टाग्राम के वीडियो में रो रही थी और कह रही थी कि बंगाल में काम नहीं है, लोगों के पास इतना गरीब है, काम नहीं है, तो कुछ भी बोल रही थी। तो मैं बता दूं मैम, काम नहीं है बंगाल में लोगों के पास, आप किसने बताया? आप जिस स्टेट से आती हैं, हिमाचल, आप वहाँ पे क्या काम है आप देखिए। आपने कभी देखा है नेशनल रेशियो काम का, अनएम्प्लॉयमेंट का नेशनल रेशियो आपने कभी देखा है? अनएम्प्लॉयमेंट का नेशनल रेशियो है 8.8, जहाँ पे बंगाल का परसेंटेज है 7.6 अनएम्प्लॉयमेंट का, और आपका हिमाचल का 11.1। तो 7 पॉइंट और 11 पॉइंट में कितना अंतर है? आप तो मैथ्स आता होगा आपको। और हरियाणा टॉप में है, अनएम्प्लॉयमेंट में टॉप में है हरियाणा, 35% अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बारे में कुछ बोलिए ना। अभी है गोवा 25%, बहुत सारे ऐसे हैं 18%, राजस्थान 27%। अब इन लोगों के बारे में बोलिए ना, कहाँ 7.6%, कहाँ 35%। आप हरियाणा के बारे में कुछ बोल नहीं रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि बंगाल में काम नहीं है, काम नहीं है। कहाँ काम नहीं है? काम नहीं है तो फिर इतना एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आया? कुछ भी मगरमच्छ का आंसू मत बहाइए बंगाल के लिए। हम हैं बंगाल के बारे में सोचने के लिए, चिंता करने के लिए हम हैं। आप मगरमच्छ के आंसू मत बहाइए प्लीज़। और आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? आप जिस स्टेट से आती हैं, बहुत ही खूबसूरत एक स्टेट है, जहाँ पे हम खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए जाते हैं। पूरे वर्ल्ड के लोग वहाँ जाते हैं। जो स्टेट का नाम है हिमाचल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत स्टेट है, और वहाँ के लोग भी बहुत खूबसूरत है, उनके दिल भी बहुत खूबसूरत है। हम लोगों को लगा था कि आपका भी दिल बहुत खूबसूरत होगा, लेकिन ये क्या करने जुट गई आप? आपके पास काम नहीं है, शायद आप फ्रस्ट्रेटेड हो। एक स्टेट जहाँ से आप आती हैं, वो स्टेट को लोग कहते हैं देवभूमि, लैंड ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। ऐसे जगह से आती हैं, देवताओं का वास है जहाँ पे। तो आपका दिल वैसा होना चाहिए। आप क्या बंगाल के पीछे पड़ी है, काम नहीं है, ये नहीं होने। आप दूसरी एक चीज़ बताया आपने कि रोहिंगा, बंगाल में बांग्लादेशी रोहिंगा भरे पड़ा है। कहाँ रोहिंगा है? आपने आंकड़ा देखा है? मैं आपको बता दूं, द इंडियन एक्सप्रेस ने कहा है, इंडियन एक्सप्रेस कहा है कि एज पर होम मिनिस्ट्री डेटा देयर आर मोर देन 14,000 UNHCR registered Rohingya in India. However, security agencies estimate that number of Rohingya living illegally in India at 40,000. There are clusters of Rohingya population in Jammu, Hyderabad, Delhi NCR, beside of states of Haryana, UP and Rajasthan. कहाँ बंगाल? आप बताइए। ये मैं नहीं बोल रहा, द इंडियन एक्सप्रेस बोल रहा है कि रोहिंगा है तो वो दिल्ली में है, हैदराबाद में है, जम्मू में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है। आप बोल रही हैं बंगाल में रोहिंगा है। कहाँ बंगाल में रोहिंगा है? कुछ भी बोले जा रही हैं आप, कभी भी कुछ भी बोल रही है। हेट स्पीच बोल रही है आप। जाहिर है हेट स्पीच कर रही थी आप ट्विटर में, इसलिए ना आपका ट्विटर अकाउंट बंद हो गया, सस्पेंड हो गया। आपका इंस्टाग्राम का वीडियो भी डिलीट कर दिया है इंस्टाग्राम वालों ने। क्यों ऐसे कर रही हैं आप? आपको काम नहीं है तो आराम से खाइए, सोइए ना। बंगाल का चिंता मत कीजिए। बंगाल के बारे में सोचने के लिए बहुत सारे 9 करोड़ आदमी है बंगाल के बारे में सोचने के लिए। बंगाल में आप जैसा एक आदमी नहीं सोचेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा बंगाल को। ऐसे कर रही हैं आप। और आपने कहा बंगाल में हेल्थ का हालत ख़राब है, एजुकेशन है, क्या बोल रही हैं आप?
बंगाल में हेल्थ का हालत ख़राब है, मतलब मुझे तो लग रहा है आपका हेल्थ का हालत ख़राब है, आपको इमीडिएट किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखा लेना चाहिए। अगर आपके पास उधर साइकियाट्रिस्ट नहीं है तो आप आइए, मोस्ट वेलकम मेरे स्टेट में, कोलकाता आइए। हमारे स्टेट में एक ऐसा हॉस्पिटल है जो इंडिया के टॉप 10 हॉस्पिटल में से एक है, सेठ सुखलाल करनानी मेमोरियल हॉस्पिटल, जिसे हम SSKM कहते हैं, और हमारे यहाँ पे जिसे हम PG हॉस्पिटल कहते हैं। आप आइए वहाँ पे, दिखाइए, आपका साइकियाट्रिस्ट को दिखा लीजिए वहाँ आके, आपको साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है। और एजुकेशन का क्या आप बोल रहे थे आप, एजुकेशन आपको पता है इंडिया में टॉप 10 यूनिवर्सिटी में हम हैं, हमारा 2 यूनिवर्सिटी है। लिस्ट उठा के देख लीजिए, मैं बताता हूँ आपको, आप लिस्ट चेक कर लीजिए। पहला है इंडिया टॉप 10 यूनिवर्सिटी में, पहला है IIS कर्नाटका बेंगलोर का। सेकंड है JNU, बहुत ही फेमस है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। थर्ड है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस। फोर्थ है हैदराबाद यूनिवर्सिटी तेलंगाना, हैदराबाद तेलंगाना। फिफ्थ है कलकत्ता यूनिवर्सिटी कोलकाता वेस्ट बंगाल। सिक्स्थ है जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता वेस्ट बंगाल। आप बोल रहे हैं कि तो ये यूनिवर्सिटी पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता, ऐसे ही रैंक में आ गया है UGC का। क्या बोलती जा रही है, आप समझ में नहीं आता। आपको काम नहीं है तो चुपचाप घर में बैठिए, आप अपना हिमाचल चले जाइए ना, इतना सुंदर स्टेट है, जाके वहाँ का नज़ारा का मतलब नज़ाकत उठाइए, मज़ा लीजिए। ऐसे क्यों बोलती जा रहे आपने एक बात भी बोला था, यहाँ पर इतना पेंडेमिक सिचुएशन है, लोग मतलब कैसे जिएंगे मरेंगे क्या करेंगे लोग को समझ में नहीं आ रहा है। आप वहाँ बोल रहे हैं कि नेचर में ऑक्सीजन है, ले लो। नेचर से ऑक्सीजन कैसे ले लेगा? नेचर से ऑक्सीजन लेता है नॉर्मली लोग, लेकिन जब किसी को ऑक्सीजन का शॉर्टेज आता है तो उसको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देना पड़ता है। आपने क्या बोला, गाछ पेड़ काटेंगे पौधा नहीं लगाएंगे तो आपको, तो ऐसे मतलब समझ लीजिए कि मैं एक डेमो देकर बता दूं आपको, तो समझ लीजिए कि किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो रहा है और वहाँ पर एक नर्स आके उसको ऑक्सीजन दे रही, आप पटाख से चली गई वहाँ पे, मसीहा बन के चली गई, अरे भाई रुको रुको रुको, इसको मत ऑक्सीजन दो। अरे भाई तुमने पेड़ काटा था, पौधा लगाए हो, अगर वो ना बोलो तो आप उसको ऑक्सीजन नहीं दीजिएगा। कैसे अनह्यूमन बातचीत कर रहे हैं भाई, आदमी मर रहा है उनको ऑक्सीजन चाहिए, आप बोल रहे हैं कि नेचर में ऑक्सीजन है, ले लो और अपने कर्मों का फल भुगत रहे हो। पेड़ काटे हो आपने, कोई वुडन फर्नीचर, आप कभी कोई वुडन फर्नीचर यूज़ करती नहीं है क्या? कहाँ से आता है वो वुडन फर्नीचर? आपके घर में दरवाजे पे दरवाज़ा जो है वुडन का नहीं है, डोर जो है वुडन का नहीं है, खिड़की का जो डोर है वो वुडन का नहीं है, आपके पास जो फर्नीचर है वुडन का एक भी नहीं है, तो ये वुडन कहाँ से आता है? आसमान से टपकता है। पेड़ काट रहे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, नेचर में ऑक्सीजन है। काम नहीं है कुछ, बैठे बैठे ऐसे कर रही है, हेड स्पीच स्प्रेड करवा रही हैं आप, गलत बात है ये। अब हिमाचल से आती है, अच्छा जगह है, आपका दिल को भी अच्छा कीजिए, हम दुआ करेंगे कि आपका दिल अच्छा हो जाए। दोस्तों इनके लिए दुआ करो कि इनका दिल अच्छा हो जाए। आप लोग बोलिए, कहीं भी कंगना रनावत का कोई मैसेज कोई कुछ आए तो आप बोलो कंगना रनावत जी गेट वेल सून, करते रहिए गुलदस्ता के साथ, जल्दी उनका दिमागी हालत ठीक हो जाए। थैंक यू बंधुरा, ভিডিওটা যদি ভালো লাগে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। আর এরকম যারাই পশ্চিমবঙ্গের পেছনে পড়বে, বাঙালির পেছনে পড়বে, টাইম টু টাইম এরকম প্রতিবাদী ভিডিও নিয়ে আমি অবশ্যই আসবো। সেই সঙ্গে মনে রাখবেন, বাংলা ও বাঙালি এই চ্যানেল বাঙালিদের জন্য। এরপরে আমরা নিত্য নতুন ব্যবসার খবর এবং শিক্ষার খবর নিয়ে আসব। আপনারা স্টে টিউন, চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটা টিপে অল সাবস্ক্রাইব করুন। তাহলে পরে যে বিজনেস ভিডিওগুলো বানাবো, বিজনেস রিলেটেড ভিডিও বানাবো, সেগুলো আপনারা দেখবেন এবং অনেক নতুন নতুন ধরনের বিজনেসের খবর আপনারা পাবেন। কীভাবে উদ্যোগী হবেন, কীভাবে বিজনেস করবেন তার খবরও থাকবে। ধন্যবাদ।